किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में अगर घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। अच्छे अच्छे लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अवधेश कुमार। आज के संडे सुपर स्टोरी 4 बहनों की कहानी है। ये बहनें हैं भूख, प्यास, नींद और आशा। ये चारों बहनें अपने को बड़ा साबित करने के लिए आपस में झगड़ पड़ती है और फैसले के लिए राजा के पास जाती है। आइए जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। किसी गांव में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। इन चारों बहनों में एक दिन आपस में लड़ाई होती है। भूख कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद और आशा कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। इन चारों अपनी अपनी शिकायत को लेकर के गांव के राजा के पास जाती हैं और राजा से अपनी शिकायत कहती हैं। राजा जब भूख से कहते हैं कि बताओ भूख, तुम कैसे बड़ी हो। भूख कहती है, राजन मेरे ही कारण लोग चूल्हे जलवाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, थाली सजाते हैं और थाली सजा के जब मुझे देते हैं तो मैं अपनी भूख मिटाती हूँ। इस कारण से मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने जब भूख की ऐसी बात को सुनी तो आसपास घोषणा करवा दी कि आज से ना कोई चूल्हा जलवाएगा, ना कोई पकवान बनाएगा, ना कोई थाली सजाएगा। देखता हूँ भूख अपनी भूख कैसे मिटाती है। पूरे दिन बीत गए, आधी रात बीत गई, अब सुबह होने को रहा। भूख को जब भूख लगी तो वो अपने आसपास चारों ओर देखी, कहीं कुछ खाने को ना मिला। अंत में वो बासी रोटी खा करके अपना भूख मिटाई। प्यास की नज़र जब भूख की इस स्थिति पर पड़ी तो वो राजा से बोली, राजन देखिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने प्यास से कहा, प्यास बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, राजन मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं और पानी डाल करके जब मुझे देते हैं तो मैं पीती हूँ, अपनी प्यास बुझाती हूँ। इस कारण से मैं बड़ी हूँ सबसे। राजा ने प्यास की ऐसी बात को सुनी तो अपने आसपास घोषणा करवा दी कि आज से ना कोई कुएं खुदवाएगा, ना कोई ग्लास में पानी डालेगा। देखता हूँ प्यास अपनी प्यास कैसे बुझाती है। पूरे दिन बीत गए, आधी रात बीत गई। प्यास को जब प्यास लगी तो अपने आसपास देखी तो कहीं पानी उसे ना मिला। अंत में जाकर के वो नाली का पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई। नींद की नज़र जब प्यास पर पड़ी तो उन्होंने राजा से कहा, राजन देखिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने जब नींद से कहा कि बताओ नींद तुम कैसे बड़ी हो। नींद ने कहा कि मेरे ही कारण लोग तरह तरह के पलंग बनाते हैं, बेड सजाते हैं और बेड सजा के जब मुझे देते हैं तो मैं नींद लेती हूँ। राजा ने नींद की ऐसी बातों को सुनकर अपने इलाके में घोषणा करवा दी कि आज से न कोई पलंग बनाएगा, न ही कोई बेड सजाएगा। देखता हूँ नींद अपनी नींद कैसे पूरी करती है। पूरे दिन बीत गए, आधी रात बीत गई, सुबह होने को रहा। नींद को जब नींद आने लगी तो वो अपने आसपास चारों ओर देखी, सोने को कुछ न मिला। अंत में जाकर वो रुखड़े फर्श पर सो गई। आशा की नज़र जब नींद पर पड़ी तो उन्होंने राजा से कहा, राजन देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने जब आशा से पूछा कि बताओ आशा तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा कि राजन मेरे ही कारण लोग अपने अंदर आशा का दीप जलाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजा ने जब आशा की ऐसी बात को सुनी तो अपने चारों ओर घोषणा करवा दी कि आज से न कोई अपने अंदर आशा का दीप जलाएगा, न ही कोई काम करेगा। देखता हूँ आशा अपनी आशा कैसे पूरी करती है। पूरे दिन बीत गए, रात बीत गई, सुबह हो गया। आशा अपनी आस पूरा करने के लिए अपने चारों ओर देखी, कहीं कुछ नहीं मिला, सभी लोग शांत थे। आशा की नज़र एक कुम्हार पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो टिमटिमाती हुई रोशनी में अपने काम को कर रहा है। आशा जाकर के वहाँ बैठ जाती है। कुम्हार के दीपक सोने के हो जाते हैं, बाती भी सोने की हो जाती है और कुम्हार के घर भी सोने के हो जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अपने अंदर आशा का भाव हमेशा रखना चाहिए। अपने अंदर आशा के भाव को रख करके अपने काम को करना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के संडे सुपर स्टोरी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं फिर अगले रविवार अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।